महंगाई से जूझ रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। जो बेरोजगार है उस पर बात नहीं हो रही है, ना नौकरी पर बात हो रही है, ना हमारी महिला जो परेशान है महंगाई से उस पर बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ होती है तो जंगल राज की बात होती है। तो हम लोग जब अपने परिवार में बैठते हैं, अपने हमारे राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार है, और जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो निंदा शिकायत होती है। और हमने जब जदयू का दामन छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में आए, और तब से मेरा क्या परिस्थिति हुआ है, क्या आप जानने का प्रयास किए? एक महिला होकर के हम और एक हमारी बेटी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और किस परिस्थिति में हम चल रहे हैं। चाहे हमारे पास 100 रुपया रहता है पर्स में, तब भी हम क्षेत्र में गाड़ी में तेल भरा करके हम निकल पड़ते हैं क्षेत्र के लिए। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन से हम ये जो राष्ट्रीय जनता दल में हम आए हैं, एक दिन घर में नहीं बैठे हैं। लगता है कि मेरा जीरो से स्टार्ट हुआ है राजनीति, और एक एक घर में जाने का काम कर रही हूँ, एक एक व्यक्ति को समझाने का काम कर रही हूँ। हमारा छाप लालटेन छाप है, हमारा छाप लालटेन छाप है। हम नहीं चाहती हूँ इस बार की चुनाव में कोई भी हमारी महिला कहे कि नहीं हम तो तोरे वोट दले कथी दल तो तीरों में दले तो तीरे छाप नचता। इसलिए हमने हर घर में अपना लालटेन छाप पहुंचाने का काम कर रही हूँ। बाढ़ क्षेत्र में इस बार हमारे रुपौली विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित हमारे रुपौली विधानसभा के 12 पंचायत में बाढ़ से प्रभावित हुआ है। आज हम भी अपने नेता से आग्रह किया है, हमारे रुपौली विधानसभा में बाढ़ जो हर साल दस्तक देती है इस बार भी दिया है, और आप हमारे रुपौली विधानसभा में एक बार आप जरूर कदम रखिए और जनता के दुख सुख सुनने का काम कीजिए। जिस तरह से हमने सरकार में थे तो नीतीश कुमार को रुपौली की धरती पर उतारने का काम किए थे बाढ़ के क्षेत्र में। हमने आज आग्रह किया है अपने नेता से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर रुपौली हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे। जो अभी वोटर अधिकार का तरह जो कुछ वक्त जिला में नहीं गया है, उस 17 को कंप्लीट करते हुए इसके बाद रुपौली में भी कार्यक्रम देंगे। तो जब बाढ़ क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में जीते हुए प्रत्याशी जो है, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने अभी तक बाढ़ क्षेत्र में झांकने के लिए भी नहीं गया है। हमारे साथ में हमारे सभी पत्रकार भी चल रहे थे साथ में, और उन्होंने देखा है कि बीमा भारती किस तरह से मेहनत कर रही है। हमने 12 बजे रात में 2 बजे रात में दोनों माँ बेटी पत्रकार सबको साथ में लेकर के, कभी कभी नाव जो है भटक जाता था, कुर्सेला पुल में चला गया था। एक दिन रात में हम 2 बजे रात में आए हैं बोलते बोलते, और एक एक वार्ड में वोटर लिस्ट के आधार पर जिस घर में जो 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति को हमने सूखा राशन देने का काम कर रही हूँ। अभी भी मेरा वितरण चालू है, मेरा बंद नहीं हुआ। कुछ लोग शिकायत किया होगा, इसलिए उनको हम ही फोन किए थे कि आपके गांव में हम जाएंगे राशन वितरण करने के लिए, और सबको फोन कर करके हमने कहने का काम किया है कि अपने अपने वार्ड का लिस्ट दीजिए हमको, और हर वार्ड में अपने से स्वयं जा करके वितरण करने का काम कर रही हूँ, ताकि किसी का हम देने का काम नहीं करती हूँ। और अभी भी मेरा राशन जो है कि कल भी गुलाब बाग से हम मंगवाने का काम किए हैं कि जो गांव बचा हुआ है वहां हम जाएंगे, और जनता का सेवा हर समय हमने किया है। और आपने मेरा परिस्थिति भी देख रहे हैं कैसा है, मेरा कोर्ट भी देखना है। मेरा बेटा जब हम जेल में जाते हैं भेंट करने के लिए, वह फूट फूट के रोता है, और उसका भी दर्द हम सीना में छुपाती हूँ और रूम में बंद होकर के रोती हूँ, और यहाँ से पोस्ट
करके आपके बीच बीमा भारती मुस्कुराते हुए आपके बीच जाती हूँ आपके दुख दर्द सुनने के लिए। मेरा पति 1 महीना नहीं हुआ जेल से आने के और उसको फिर से फर्जी केस में फंसाने का काम किया। किस लिए? हम भी अभी सत्ता में रहते थे, मंत्रालय में रहते, अभी भी हम मेरा बेटा मेरा पति सुरक्षित रहता, लेकिन हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे पितातुल है और उसके विचारधारा पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे भाई हैं, उन्होंने वादा किया आप जिस तरह से हमारे रोहिणी बहन है उसी तरह से आप मेरी बहन है। मेरा जो हमारी बहन है उसमें से आपका भी गिनती होता है, एक मेरा बीमा भारती भी बहन है और इसी तरह से हमने भाई को साथ देने का काम किया, कोई गुनाह नहीं किया है। इसीलिए लोग कहता है हम जब वोट मांगने जाते थे तो कहता था काम जो है कि चोरवा के पार्टी में गए हैं इसलिए आपको वोट नहीं देंगे। मेरा सोजाती कहा कि नहीं देंगे वोट, आप राजद ले गए हैं इसलिए वोट नहीं देंगे। लेकिन आप समझ में आने लगा है कि बीमा भारती किस जो आपने चूल्हा चौका से निकाल के घूंघट में रहने वाली बीमा भारती को आप बाहर करने का काम किए, वह बीमा भारती नहीं रही है। आप बीमा भारती आपने इतना स्नेह प्यार दिया है रुपौली के जनता ने, बीमा भारती को कितना भी आम दिया जाए, कितना तूफान भी आ जाए, बीमा भारती लोहा के तरह मजबूत है और मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के दामन थाम करके रहेंगे और हम अपने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीमा भारती का जान भी चला जाएगा तो कोई भी परवाह नहीं है। जितना उन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया है, आज हमारे जो जेल का हम बता रहे हैं कहानी, जब मेरा बेटा जेल गया तो सब लोग मिलने गया, सब लोग मिलता था अपने अपने परिवार से। जब हम अभी भी जाते हैं तो ऐसे दुख करता है कि जैसे कि लगता है कि यहाँ लोग हैं, नहीं भेंट करने देंगे और उस समय चुभता है कि क्या होता है दर्द। जब हम बेटा के लिए कुछ खाना लेके जाती हूँ कोर्ट में मिलने के लिए, खाना नहीं खिलाने देता है। आप वकील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा परिस्थिति देखा है, खाना मेरा फेंक दिया और मेरा बेटा को खाना नहीं दिया, नहीं खाने दिया। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल में है और वह सरकार में है और वर्तमान जो विधायक है उन्होंने जेल में जा करके हमारे बेटा को टॉर्चर करवाने का काम किया। यह शंकर सिंह ने, इसको हम पूरे विधानसभा में फैलाने का काम करेंगे और ये एक जनता को बताने के काम करेंगे। क्या हमारे बेटा कोई आतंकवादी है? क्या बीमा भारती कोई आतंकवादी है? क्या कोई बीमा भारती कोई पार्टी बदल करके कोई गुनाह किया है? क्या कोई बीमा भारती क्या किसी का हत्या किया है? क्या इस तरह से व्यवहार किया जाएगा? जो बिहार के मुखिया है जब इधर से पलट के उधर जाते हैं, इधर से पलट के उधर जाते हैं तो उस पर उंगली नहीं उठता है। और बीमा भारती जब आरजेडी का दामन थामा है, इतना गुनाह कर दिया, मेरा घर को कुर्की करवा दिए, मेरा एक सामान को नष्ट करने का काम किए। आप उससे भी मन में भरा था, आप जेल में जाकर के मेरा बेटा को टॉर्चर करने के लिए जो है आदेश देने का काम किए। एक रुपौली का जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। हम तो सबसे आग्रह विनती करना चाहती हूँ कि जो हमसे, मैं भगवान नहीं हूँ, हम भी इंसान हैं और इंसान से हर गलती होती है। जब हमसे भी कोई गलती हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ इस मंच से। और इस बार बीमा भारती को वोट नहीं चाहिए, एक वोट आदरणीय तेजस्वी यादव जी को वोट चाहिए और बिहार को बदलने के लिए आप एक वोट देने का काम करेंगे। मुस्लिम के क्षेत्र में गया तो क्या कहा, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे और हमारे रुपौली विधानसभा के एक मुस्लिम ने उसको वोट देने का काम किया। अभी क्या कर रहा है, आपके साथ में छल करने का काम किया और कहाँ जाकर के बैठा, वह बीजेपी के गोद में जाकर के बैठने का काम किया है। यह सबक सीखने का जरूरत है। उस बार उपचुनाव था, ना उससे सरकार बनती ना सरकार बिगड़ती। इस बार जो वोट आपने करेंगे, अपने सरकार बनाने के लिए वोट करिएगा, अपने अधिकार के लिए वोट कीजिएगा।
आपने युवा वोट करेंगे, अपने रोजगार के लिए वोट करेंगे, अपने नौकरी के लिए वोट करेंगे, महिला जो वोट करेगी अपने अधिकार के लिए वोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे नेता का जो कॉपी करने के लिए जो है कि सीख लिया है वर्तमान डबल इंजन की सरकार में। आपने देखा है हमारे नेता ने जो घोषणा किया उसको कॉपी करने का काम किया। हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉपी करने का काम किया। उसको जो है 125 यूनिट बिजली फ्री करना ही था तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते। हमारे नेता ने कहा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो हमारे नेता का घोषणा था कि जो 400 पेंशन दिया जा रहा है 400 से 1500 करने का काम करेंगे। यह नकलची सरकार ने क्या किया, उसको नकल करके उसको 1100 करने का काम किया। आप पे आपका डबल इंजन की सरकार है बिहार में, आपको नकल ही करना था तो 1500 से 2000 कर देते, तब लगता है कि बिहार को आपने अच्छा सौगात किया है। आपके पास कोई विजन नहीं है, हमारे नेता के पास में विजन है। और कल भी बताने का काम किया हमारे नेता ने कि बहुत सारे विजन है, बहुत सारे हमने घोषणा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब आचार संहिता लगेगा तब हमारे नेता का पेटरा खुलेगा और इसीलिए घोषणा का बहिष्कार करेंगे, जो कि बीजेपी सोच भी नहीं सकता है, जो हमारे नेता ने सोच के रखा है। इसीलिए हम सभी युवा से कहना चाहती हूँ, एक एक युवा इस बार दारू, शराब, मीट, मछली के चक्कर में नहीं पड़िएगा, अपने अधिकार के लिए मत दीजिएगा और अपनी सरकार बनाइए, अपना सरकार बनाइए, अपना युवा की सरकार बनाइए, अपना जनता की सरकार बनाइए। यह सरकार जनता की सरकार बनेगी इस बार।